राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मेरी एक बच्ची बड़े प्रेम से बहुत दिनों से कह रही थी, मैडम फूड एंड न्यूट्रिशन पर हमें बता दीजिए, खाद्य के बारे में आपने बताया नहीं, खाद्य प्रबंधन के बारे में मुझे बताया नहीं। तो आज उसी टॉपिक पर मैं आपको बता रही हूँ, उसी पर चर्चा कर रही हूँ। तो सबसे पहले है खाद्य प्रबंधन, जिसको फूड मैनेजमेंट कह सकते हैं, भोजन प्रबंधन कह सकते हैं। तो भोजन आप सब समझते हो किसको कहते हैं, भोजन। अब प्रबंध भी आप जानते हो किसको कहते हैं, ये मैंने कई बार पढ़ाया है। भोजन किसको कहते हैं, जो हम खा सकते हैं, जिसको हम पी सकते हैं, जो खाने योग्य हो, पीने योग्य हो। आप कहोगे मैडम शराबी लोग पीते हैं, भांग भी खाते हैं, तो क्या ये भोजन है? नहीं। जो खाने योग्य हो, जो पीने योग्य हो, जिसको खा पी करके हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे, वो कहलाता है भोजन। जिसको खा करके हमारा स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम हो, बढ़िया हो, उसको भोजन कहेंगे। दारू पीना भोजन नहीं है, शराब पीना भोजन नहीं है, सिगरेट फूंकना भोजन नहीं है, गांजा भांग खाना भोजन नहीं है। ये सब इनके सेवन करने से हमारा शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो भोजन है क्या? जितने भी प्रकार के हम अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दूध पीते हैं, वे सारे भोज्य पदार्थ भोजन कहलाते हैं, जिनको खा करके हमारा शरीर अच्छा रहे। प्रबंधन किसको कहते हैं आपको मालूम है? कैसे हम मैनेज करें चीजों को हम किस तरह से मैनेज करें जिससे कि कम से कम वेस्ट हो, कॉस्ट बचे और चीजों का नुकसान नहीं हो। तो फूड मैनेजमेंट में वो सारी चीजें आती हैं जो खेत से लेकर के खाने के टेबल तक आता है। खेत से लेकर के, आप बताओ कि भोजन कहाँ उपजता है? फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, उपजता तो खेतों में है। चाहे फल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो अनाज हो, खेत में उपजता है। नॉन वेज वाली बात अलग करते हैं। जब मांसाहारी की बात करते हैं तो समुद्री फूड है तो समुद्र में होगा, मछलियां हैं तो नदी तालाब में मिलेंगे, मुर्गी है, बकरियां हैं, या जो भी जानवर है, तो वो भी किसको खा के बढ़ता है? वो भी घास वास खा करके ही आगे बढ़ते हैं, पलते बढ़ते हैं। तो चलो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा करते हैं फूड मैनेजमेंट पर। तो सबसे पहले है कि फूड मैनेजमेंट है क्या? तो फूड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि शुरू से लेकर के, खेत से लेकर के आपके खाने के टेबल तक का मैनेज करना। हर स्टेप पर आपको ध्यान रखना है ताकि फूड की बर्बादी नहीं हो, कॉस्ट कम हो, लेबर कॉस्ट कम हो, है ना। तो उसमें क्या क्या आता है? पहला होता है प्लानिंग, नियोजन करना, योजना बनाना। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। तीसरा हैंडलिंग, कैसे आप हैंडल करोगे, किस तरह से आप हैंडल करोगे। चौथा स्टोरिंग, आप कैसे स्टोर करोगे, भंडारण उसका कैसे करोगे, भंडारण के बाद प्रिपेयर कैसे करोगे, कैसे टेबल पर सर्व करोगे, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये जितने सारे चीजें मैंने आपको बताई हैं, नियोजन करना, कैसे आप नियोजन करोगे, कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे संगठित करोगे चीजों को, कैसे आप हैंडल करोगे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। मान लो आप धान की खेती कर रहे हैं या आलू की खेती कर रहे हैं, फिर आलू और शकरकंदी का मौसम है या गेहूं का मौसम है। तो बोने से लेकर के उसको काटने तक का, अब देखते हो कोई किसान समय पर नहीं बोता है, बाद में बोता है, तो उसका फसल भी बाद में ही और कम पैदावार होता है। इसी तरह से अगर काट लिया उसने समय से तब तो ठीक है, लेकिन अगर काटना समय पर नहीं हुआ, ऊपर से भगवान ने बारिश कर दी या कुछ और हो गया, तो उसका फसल बर्बाद हो जाएगा। तो प्लानिंग सबसे पहले करनी है कि हमको समय से करना है काम को और हमको समय से रखना है ना। पहला काम है प्लानिंग। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। और प्लानिंग अपने करने से काम नहीं होगा केवल। आप प्लानिंग क्या होता है? मानसिक प्रक्रिया है। जैसे मैंने सोचा, आप आज वीडियो बनाने से पहले मैंने प्लानिंग करी कि आज मुझे कौन सी टॉपिक पर बनानी है, तो उसके लिए मुझे तैयारी भी तो करनी चाहिए।
ऐसे उठ करके तो हम वीडियो बनाएंगे नहीं। तो प्लानिंग में सारी चीज़ें आती हैं, एक मानसिक प्रक्रिया है कि हमको किस तरह से और किस दिशा में कैसे हमें काम करना है, दैट इज प्लानिंग। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना। फिर आता है हैंडलिंग, हम चीज़ों कैसे हैंडल करें, हम किस तरह से हैंडल करें, यह आता है हैंडलिंग में। इसके बाद आता है स्टोरिंग, कैसे आप स्टोर करोगे। मान लो मैंने एग्जाम्पल बताया अभी, जैसे आलू या शकरकंदी या गेहूं की हमने खेती कर ली, प्लानिंग हमारे हो गया बहुत बढ़िया तगड़ा कि नहीं अभी हमको बोना है, इस खेत में हमें इस क्वालिटी का गेहूं बोना है, ठीक है। इसके बाद हमने उसका ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, हमने संगठन भी कर लिया, हमने सारी चीज़ें ले आई। हैंडलिंग में हमने खूब अच्छे से किया, उसकी वीड्स भी निकाले, समय पर उसमें खाद भी दिया, पानी भी दिया, कीटनाशकों से भी हमने बचाया। अब आता है स्टोरिंग करने का काम। अगर हमने उसको समय से निकाल करके भंडारण नहीं किया, अच्छे जगह पर नहीं रखा, तो चूहे और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे भोजन को कुतर करके खराब कर सकते हैं। चूहे तो कुतर देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर घुस करके उनको सड़ा देंगे। तो कैसे हम भंडारण करें। आप देखते हैं कई सारी फूहड़ गृहिणियाँ जो होती हैं, चीज़ों को अगर समय पर ढंग से भंडारित नहीं करती हैं, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे पालक हो, चाहे अनाज हो, तो वो सड़ करके फिक जाता है। मतलब आपके चीज़ों की बर्बादी हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टोरिंग करना बहुत आवश्यक है। जितना आप प्लानिंग में मेहनत करते हैं, जितना आप हैंडलिंग मेहनत करते हैं, उससे कहीं कम आपको स्टोरिंग में नहीं मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा ही करना पड़ता है। सोच बूझ करके समझ करके आपको स्टोरिंग करनी पड़ती है। फिर आता है प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग कैसे, आपने स्टोर तो कर लिया, तो स्टोर किया हुआ अनाज तो ऐसा सच हम नहीं खाएंगे ना। गेहूँ ले आए, ऐसा सच गेहूँ तो हम नहीं खाएंगे, गेहूँ को हम पिसवाएंगे, फिर उसके हम आटा गूंदेंगे, रोटी या पूड़ी बनाएंगे या पराठे बनाएंगे। तो प्रिपेयर करना, प्रिपेयरिंग करना, ठीक है। चाहे आलू उपज के आए, आलू का हमने भंडारण अच्छे जगह पर कर दिया, भंडारण करने के बाद उसकी हमें सब्जियां पकानी है, या मार्केट में मुझे भेजना है, या हमें बेचना है, हमें किसी को देना है, तो उसके लिए हमको प्रिपेयर करना होगा। या खाना पकाना है तो हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। देना है तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फूड को। जैसे मान लो कि कश्मीर में सेब होता है, राजस्थान में सेब नहीं होता, आपको पता है। उत्तर प्रदेश में भी सेब नहीं होता, पता है आपको। कई जगह में होता होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो जो चीज़ जहाँ उपज रहा है वहाँ के लोकल लोगों को तो मिलता है, लेकिन लोकल लोगों के अलावा, है ना, दूसरे जगहों में भेजना, जैसे कैसी नट है, काजू है, बादाम है, अखरोट है, ये सब बाहर से आते हैं। तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों तक पहुंचाना, वितरण करना, ये भी फूड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ताकि लोगों को समय पर मिल जाए। अगर सड़ा गला काजू कोई बेचेगा, आप खरीदोगे? सड़ा सेब आप खरीदोगे? नहीं, क्योंकि आपको देखोगे इसमें हमारे पैसे जो जा रहे हैं, जो व्यर्थ जा रहे हैं, इसमें हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये सारी जो स्टेप्स मैंने बताए, ये सारे स्टेप्स इसलिए किए जाते हैं ताकि कॉस्ट कम आए, लोगों को पहुंचे, और फिर उसका फायदा लोगों को मिले। और ये इतनी स्मार्टली तरीके से होना चाहिए, इतने सेफ तरीके से होना चाहिए, इतनी सुरक्षित तरीके से होना चाहिए कि इसमें बर्बादी का कोई गुंजाइश न हो। बर्बादी का बिल्कुल एक पिन के बराबर भी गुंजाइश ना हो, तब तो हम कह सकते हैं कि है, अन्यथा नहीं है। मान लो कि आप प्याज भेज रहे हो ट्रक में भर करके, है ना, एक ट्रक प्याज आपने भेजा बेचने के लिए सीजन पर, लेकिन वो प्याज आपके गंतव्य तक पहुंचने से पहले आधे से ज़्यादा सड़ गए, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? माथे ही पीटोगे ना, यार यार प्याज मेरा सड़ गया, है ना, भेजते समय हमने ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, हमें कैसे रखना चाहिए था, है ना, हमें हो सकता है रास्ते में बारिश हो गया होगा, बारिश के कारण प्याज भीग गया, हमें ऊपर से प्लास्टिक का कवर रखना चाहिए था। तो ये सब स्मार्ट हैंडलिंग होता है ना। केवल प्लानिंग करने से काम नहीं चलता है, स्मार्टली आप काम करोगे तब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ठीक तरीके से ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो वेस्ट होता है, सड़ना गलना, उसको कम करना। आप देखो, ये हम नहीं बता रहे, शोध बताता है, रिसर्च बता रहा है कि जितना किसान बेचारे मेहनत करते हैं, खेतों में जाके काम करते हैं, और घर तक आते आते
उनका 20 से 25% तक अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, वेस्ट हो जाता है। किसी को चूहे कुतर देते हैं, किसी को पक्षी चोंच मार देता है, जैसे मीठे आम है तो तोता चोंच मार दिया, आम हो गया, खराब हो गया। अनार है, कोई और पक्षी जाकर के अनार को खा गया, चोंच मार दिया, खराब हो गया। अमरूद है, चोंच मार देते हैं, खराब हो जाता है, उसी चीज़ें बिकती नहीं है। बेर है, कटी फटी बेर बिकेगी नहीं। तो स्मार्टली तरीके से आपको काम करना है। कैसे करना है? बहुत स्मार्टली तरीके से आपको काम करना है, सेफ तरीके से काम करना है, ताकि वेस्टेज कम से कम हो, व्यर्थ कम से कम हो। और सबसे बड़ी बात है हाइजीन को बढ़ावा देना। मान लो कोई रेस्टोरेंट में आप गए भोजन करने के लिए और वहाँ आपने गोभी की सब्जी ली, है ना, आलू गोभी की सब्जी आपने ली, ऑर्डर किया आपने, मिला। अगर उस प्लेट में कॉकरोच पड़ा हुआ मिले या एक पिल्लू मिले, कीड़ा मिले उस प्लेट में, क्या आप खाओगे? आप क्या करोगे? रेस्टोरेंट मालिक को आप या होटल के मालिक को आप कंप्लेन करोगे कि जो मैंने डिशेज ली है वो तो उसमें तो कीड़े पाए गए, उसमें कॉकरोच पाए गए। होता है अक्सर, आप देखते हो लोग कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं, केस करते हैं, होटल मालिक पर करते हैं, रेस्टोरेंट मालिक पर करते हैं। तो क्या करना होता है? हाइजीन को बहुत बढ़ावा देना पड़ता है कि हम जो भी फूड हम सर्व कर रहे हैं वह फूड हमारा अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्य को नुकसान करने वाला नहीं है। अगर हमारे फूड स्वास्थ्य को नुकसान करेंगे तो ऐसा फूड खाना हम पसंद नहीं करेंगे, पहली बात। ठीक है, तो फूड मैनेजमेंट में आता है खेती करने से लेकर के, है ना, आपके टेबल तक और प्लेट में जब तक फूड नहीं आ जाए, भोजन नहीं आ जाए, जब तक आपके पास नहीं आ जाए, तब तक जो विभिन्न चरण हैं, विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, उन सबको करना ही फूड मैनेजमेंट कहलाता है। चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, चाहे वो होटल में हो, चाहे वो हॉस्टल में हो, चाहे वो कैंटीन में हो, चाहे कैफ़े में हो, चाहे आप स्कूल के लिए काम कर रहे हैं या फैक्ट्री के लिए काम कर रहे हैं या ट्रेन में भोजन दे रहे हैं या प्लेन में भोजन दे रहे हैं। कई लोग कहते हैं ट्रेन का खाना बेकार होता है, अच्छा नहीं होता है, पैसे लग जाते हैं, खाना अच्छा नहीं मिलता है। प्लेन में आपको बताऊं, एक मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लोग जा रहे थे एयर से और एयर में उन्होंने कोई मूंगफली के पैकेट दिया खाने के लिए, या चना या मूंगफली का कोई पैकेट था, और भारतीयों की प्रवृत्ति होती है कि वो खा जाना, तो शायद उसको खाने से जो यात्री थे बीमार पड़ गए उस मूंगफली को खाने से। तो उस मूंगफली को खाने से बीमार पड़ने के बाद उस प्लेन के जो सर्व करते हैं, और वहाँ उसने उतरने के बाद उसने ये कंप्लेन किया कि जो उन्होंने मुझे दिया था, मूंगफली दी थी, वो मूंगफली ख़राब थी। बहुत पहले की कहानी है, आज की कहानी नहीं है। तो अब वहाँ पर भी देखते हो कितने हाइजीनिक तरीके से, है ना, फूड को सर्व करते हैं। कभी आप प्लेन में जाओ तो देखोगे कि जो आती है होस्टेज, पानी भी बहुत अच्छे तरीके से, खुद साफ़ सुथरा रहती है, उनका नाखून कटे हुए होते हैं, इनके बाल संवरे हुए होते हैं, ताकि कहीं से भी गंदगी जाने की भी चांसेस नहीं हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पहुँच पाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? चीज़ों को सड़ाता है और नुकसान करता है। तो आज मैंने आपको फूड मैनेजमेंट के बारे में बताया है कि उसमें हाइजीनिक हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आप देखते हो कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर खाना भी देते हैं तो हाथों में दस्ताने लगाते हैं, गोलगप्पे भी देते हैं तो दस्ताने लगा के देते हैं ताकि उसके हाथों की गंदगी नहीं पहुँचे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आते हैं आपके फूड मैनेजमेंट में, ताकि कम से कम वेस्ट हो, है ना, बर्बादी कम से कम हो, हाइजीनिक कंडीशन बेस्ट से बेस्ट हो। अच्छे होटल में जाओ, अच्छे हॉस्टल में रहो तो पहले देखते हैं कि उनका किचन कैसा है। किचन की जो देखते हैं वो सब साफ सफाई पर हम ध्यान रखते हैं। अगर किचन अच्छा होता है तो हम वहाँ का खाना पसंद करते हैं। अगर किचन गंदा होता है, बर्तन गंदे होते हैं, किचन से बदबू आती है, तो हम खाना पसंद नहीं करते हैं। तो सारी चीज़ें आती हैं आपके बेस्ट, ये इसके कहते हैं ना फूड मैनेजमेंट में। और फूड मैनेजमेंट में जो बहुत ज़रूरी रूल है वो आपको ही है, सबसे पहले क्लीन करना। खाना पकाने से पहले आप क्या करते हो? जैसे पालक की सब्ज़ी बना रहे हैं आज हम, तो सबसे पहले पालक या मेथी हम बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं?
पालक को उसमें पहले साफ़ सुथरा करते हैं, चावल है, दाल है, उसको हम साफ़ सुथरा करते हैं पकाने से पहले, है ना। तो पहला काम होता है क्लीन करना, सफाई करना। दूसरा काम क्या करते हैं, सेपरेट रॉ एंड कुक्ड। इसके बाद हम जो भी उसका डंठल है, अनवांटेड मटेरियल है, मान लो पालक में घास है, कोई दूसरी चीज़ें हैं, उसको हम उससे अलग कर देते हैं, छांट करके अलग करते हैं। या धनिया है, धनिया में अनवांटेड चीज़ें हैं जो खाने योग्य नहीं है, घास पात आ गया है, उसको भी हम अलग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पकाते हैं। अब पकाते तो ऐसे नहीं पकाते हैं, थॉरोली पकाते हैं, अच्छे से पकाते हैं। ऐसा नहीं कि आधा कच्चा है, आधा पका है, आधा जला हुआ है। ऐसा फूड कोई भी पसंद नहीं करता है, ना घर में करेगा, ना हॉस्टल में करेगा, ना होटल में करेगा। ऐसी चीज़ें बिकेंगी ही नहीं मार्केट में, ना घर में आप खा पाओगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसको भोजन को पकाते हैं और अच्छे तरीके से पकाते हैं। ओवर कुकिंग भी बेकार होता है, अंडर कुकिंग भी बेकार होता है। कच्चा भोजन भी खाने योग्य नहीं रहता। मान लो आलू आपने पकाया है ना, आलू की सब्जी पका, आलू कच्ची है, आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। क्यों नहीं खा पाओगे? आपसे खाई नहीं जाएगी, स्वाद नहीं आएगा, है ना। ओवर कुकिंग होगा तो ही बेकार लगेगा, आप नहीं खा पाओगे। अच्छी रोटी रहेगी, अच्छी पराठे रहेगा तो आप खा लेंगे। जले हुए पराठे किसको पसंद आता है? पहले देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो आप खाओगे कैसे, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल को अलग करना, अच्छे तरीके से पकाना, और पकाने के बाद भोजन को सेफ टेम्परेचर पर रखना। जैसे आपने खीर पकाई या दूध गर्म किया, अगर सेफ टेम्परेचर पर उसको नहीं रखोगे तो क्या होगा, गर्मी के दिनों में तो 4-6 घंटे में ही दूध सड़ करके फट जाएगा, फेंकना पड़ जाएगा। अगर आप रात में भोजन पकाने के बाद चीज़ें बच जाती हैं, भोजन बच जाता है, उसको अगर प्रॉपर जगह पर आप नहीं रखते हो, फ्रीज में नहीं रखते हो, ढक कर के नहीं रखते हो, तो भोजन वो बर्बाद हो जाता है, आपको फेंकना पड़ता है। और फूड मैनेजमेंट का क्या काम है, रिड्यूस द वेस्टेज। जो फालतू चीज़ें हैं उसको हमको कम करना है, ठीक है ना, रिड्यूस द वेस्टेज। वेस्टेज को हमको कम करना है। और पकाते समय हमको सेफ वाटर का यूज करना है, सुरक्षित जल का यूज करना, नहीं कि गंदे पानी से हमने खाना पका दिया, नहीं। रॉ मटेरियल हो, जो भी हम खाना पका रहे हैं सुरक्षित होना चाहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले बार हम फूड मैनेजमेंट पर और डिस्कस करेंगे। तब तक दो की इजाज़त, ओके बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। ये आपके टीजीटी के लिए, नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मैडम हमें आप फूड मैनेजमेंट के बारे में या फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में आप मुझे बता दीजिए, क्लासेज ले लीजिए। तो आज मैंने आपकी क्लास लिया है। वीडियो अच्छी लगती है बच्चे तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक भी करना। मैं मेहनत से पढ़ाती हूँ तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप भी शेयर करें, पढ़ें, देखें, और इसके बाद मैं इससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी। ओके बाय, थैंक यू।